हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के 56 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में हर साल आते हैं। यदि आप इन टॉपिक्स को अगर एक कॉपी पे नोट करके उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे मैथ में कि आज हम 56 यानी 56 महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर इन टॉपिक्स की आज आप अच्छे से अगर एक कॉपी में नोट करके अगर इसको बार बार तैयार करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। और ये टॉपिक्स हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आपको इसको ज़रूर से तैयार कर लेना है। फिर अगली देखेंगे कि 100 में से 100 ला सकते हैं। यदि आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे और तो आप 100 में से 100 आसानी से ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे नोट करके बार बार प्रैक्टिस करें। इन जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको आपको नोट कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप गैप नहीं कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज़ आप 1 घंटा 2 घंटा मैथ को ज़रूर दीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रैक्टिस के बिना आप उसको कर सकते हैं। बट मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसको प्रैक्टिस के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैथ में अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है तो मैथ में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत लॉस करता है। इसलिए मैथ की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ठीक, आज चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 वाई बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 का बिंदु 2 माइनस 1 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली जाती है। ये बेस थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब अगला चौथा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक सर्कल का समीकरण है जिससे आपको एक क्षेत्रफल निकालना है। वक्र से परिवर्तित क्षेत्रफल से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करो कि ये 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 सी 1 प्लस सी को ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी ये करना है। सारणिक से क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये हैं तो इनके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, तो इसको आपको सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1,2 तथा 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या संख्या 2 है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या आधी होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट होता है और ये पेपर में 8 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसको ज़रूर से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला 11वां, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो त्रिभुज इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 बराबर प्रूव करना है। ये सारणिक से क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है।
एक पासे को एक बार उछाला जाता है। यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है तो ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। तो बताइए कि घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं। आपको बताना है कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, एक अवयव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल x बिलोंग्स टू 1,2 में फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्तमान है। ये थोड़ी इसके नीचे हिंट दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। एन क्रॉस एन में एक संबंध आर इस प्रकार दिया गया है नीचे। ठीक, ए कमा बी रिलेशन है सी कमा डी से, यदि और केवल यदि ए डी बराबर बी सी तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। 15वां क्वेश्चन, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। ये ज्ञात कीजिए कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करोगी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ए की पावर एन कॉस नहीं आपको ये दिया रहेगा, ये दिया गया होगा, आपको ये ज्ञात करना है। ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको दिया गया होगा, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, यदि ए 1 2 3 4 5 से और बी 1 4 5 से संबंध जो है बी छोटा है तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए का संबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक, किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये इसका आंसर 2/7 आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं 21वां, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r ए कॉमा बी नेचुरल नंबर से लिया गया है तथा a इक्वल टू बी स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो उससे a कॉमा सी बिलोंग्स टू r बताना है सत्य है कि नहीं है, इसको उदाहरण द्वारा बताना भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जहाँ एक्स ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन 0,π/4 से निरंतर वर्तमान है। आपको मतलब कि जो आपको केवल इसको बताना है, ये अपने आप हो जाएगा। आप जब ये क्वेश्चन को जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर अगला, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का 0,2π पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करो। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। फिर ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन है, बेज प्रमेय है, इसी ये क्वेश्चन है। बेज प्रमेय से है, यहाँ आपको डिब्बा दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ आपको रंग दिया हुआ है। ठीक, रंग दिया हुआ है काला सफ़ेद लाल। पहले डब्बे में 3 काली गेंदें हैं, 4 सफ़ेद है, 5 लाल है। इसे तीसरे में स्थित है। तो आपको बताना है एक डिब्बे को यादृच्छिक चुना गया है और उसमें से एक गेंद का रंग काला है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बे थर्ड से निकाला गया, यानी इसमें से निकाला गया है। ठीक, काले रंग की गेंद इसमें से निकाली गई है, तो आपको उसकी प्रायिकता निकालनी है। 27वां क्वेश्चन है, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y इक्वल टू x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है तो बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से निकटतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, तो निकटतम दूरी क्या कीजिए।
ये अवकलज के अनुप्रयोग से है, जिसमें एक परवलय की इक्वेशन बनेगी, आपको उससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28वां। एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 230 लड़कियां हैं, और ये याद कीजिए कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है। यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां। सिद्ध कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है अभी 30वां। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या कीजिए। इसका आंसर ये लिखा गया है 4/7 है। 31वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना है। 32वां है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, तो ये यहाँ से कटा हुआ। ठीक, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1/8 है। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है, शायद 18 की तरह है, याद है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, इसलिए आपको ये दोनों अलग अलग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। यदि एक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपको सिद्ध करना है कि एक क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 35वां देखते हैं। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। इसका आंसर आएगा 3/5। आप इसको एक कॉपी में नोट करके लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। ये ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। इस टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, पर ये अलग अलग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। अगला, ए मीटर चौड़ी सड़क के लंबवत एक गली जाती है। गली की चौड़ाई कितने मीटर हो यदि बी मीटर लंबाई का एक लट्ठा बी इज़ ग्रेटर देन ए सड़क से गली में क्षैतिज रूप से जाना संभव हो सके। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में एक बार आ चुका है, बट आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 70% घटनाओं में सच बोलता है और दूसरा व्यक्ति 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, तो एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर x का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। 40वां क्वेश्चन है। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, 41वां क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा को √3 के बराबर प्रूव करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। dy/dx = x + y + 8/2 x + y + 3 इसको करना है। इसी की तरह आप इसको भी देख सकते हैं। dy/dx x + y + 5/2 x + y + 3 x + y + 2 ब्रैकेट में x + y + 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बटे a cos स्क्वायर x + b sin स्क्वायर x dx का मान निकालना है। ठीक, अगला देखते हैं। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाना है। इस चुने जाते हैं, यदि इसका योग सम है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है। एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब है। एक व्यक्ति यादृच्छिक 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डर में लगा देता है, इसे प्रकाश मिल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है 5/6 होगा। ठीक, अगला 46वां क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन π/4 से π/2 cos 2x log sin x dx, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है।
अगला क्वेश्चन है 47वां। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ठीक, आप इसको भी कर लीजिएगा। 48वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन है 1/a sin x + b cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। 49वां क्वेश्चन है x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² 1 + x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 50वां क्वेश्चन है एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो न्यूनतम 5 सफलताएं और अधिकतम 5 सफलताएं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में एक बार आ चुका है। अगर आप इसको कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना फिर कोई बात नहीं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ। ये क्रॉस इसलिए मार रहा हूँ कि आप अगर उन सबको प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर इसको करिएगा, इसको मतलब कि लास्ट में करिएगा ना। इम्पॉर्टेंट तो ये भी क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यदि a वेक्टर इक्वल टू i कैप + 4j कैप + 2k कैप, b वेक्टर 3i कैप - 2j कैप + 7k कैप और c वेक्टर बराबर 2i कैप - j कैप + 4k कैप, तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर लंब हो और c वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर 15 हो। ये 2020 के सेट नंबर फर्स्ट में आ चुका है। एक ही बार आया। अगर आपको इसको मतलब तैयार कर लेते हैं सबके बाद, इसी की तरह मैं इसको भी क्रॉस मार दे रहा हूँ कि सबके बाद इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। 52 क्वेश्चन है एक पासे को 5 बार यादृच्छा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है, कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार ऊपर आता है, तो इसी की तरह मैं इसको भी क्रॉस मार देता, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में एक बार रिपीट हो चुका है। पर आप एक बार इन सब टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपको मैथ का एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस में काफ़ी बेहतर महसूस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a की पावर 2/3 + b की पावर 2/3 की ओवरऑल पावर 3/2 है। 54 क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin क्यूब x डॉट cos की पावर 4x dx को 7 π/10 log 2 के बराबर प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बेस थ्योरम अच्छे से तैयार कर लेनी है। एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है जिसकी प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10, 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर में आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3, 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देरी नहीं होती है। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 56 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। इसका आंसर 3/8 है। ये रहा आपके 56 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये सारे टॉपिक कर लेते हैं तो आप निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।